हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या बोलूं, 288 पॉइंट माइनस में है। ट्रेड डील का बेनिफिट दिख रहा है। मोदी जी ने डंका बजा दिया, वो भी दिख रहा है। लेकिन ट्रम्प ने जो बैंड बजाई है, वो कितनों को दिखा था सैटरडे संडे को। फ्राइडे के दिन हर कोई पैनिक में था जब मार्केट रॉकेट हुआ था। गिफ्ट निफ्टी रात में जब यूएस कोर्ट से ये फरमान आया था कि भाई ट्रम्प की जो भी लगाई गई टैरिफ है वो इलीगल है, तो एवरीवन वाज लाइक 18% से 10% हो गया। अब तो ये होगा वो, हर कोई जो है उसके बेनिफिट दिखाने बैठ गया। मेरे भी क्लाइंट्स थे, मेरे भी क्लाइंट परेशान होके बैठे थे कि अब क्या होगा, हम तो शॉर्ट पोजीशन में है, ये है वो है। फ्राइडे की निफ्टी लेवल से तो हमारी अभी की आज की लेवल काफी नीचे है। जब आपको रास्ता पता हो ना कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ से टर्न लेना है, तो चाहे वहां पे कितना ही ट्रैफिक जाम हो, कितना ही भीड़ हो, खड्डा खोदा हो, कुछ भी होने दो, एटलीस्ट आपको पता है आपको किस तरफ का डायरेक्शन लेना है। मार्केट के संदर्भ में मैंने हमेशा आप लोगों से यही कहा है, हमेशा यानी पिछले कुछ समय से, जब से मार्केट ने वो फरवरी 3 तारीख को वो जो हाई बनाई थी 26,341 की। ठीक है, तभी से मैं यही कह रहा हूँ कि नाउ इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। क्यों? क्योंकि उसने वो एक बड़ा वाला रेड कैंडल वो वहां पे टिका भी नहीं, और टिकना था भी नहीं, क्योंकि 1400 पॉइंट का गैप कहाँ टिकेगा। किस देश का गैप इतना बड़ा टिका है कि हमारा टिकेगा? वो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने तभी कहा था कि सूनर और लेटर आपको ये गैप फिल होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ से वो गैप कितना दूर है? आज की लो आप देखिए कितनी बनाई। सुबह में भी मैंने बताया था कि वो जो था, वो जो पहले की जो सारी लोज है, 25, 372, 380 समथिंग, यही सब कुछ जो लोज है वो भी आज ब्रेक होगी। वो भी ब्रेक हुई। 325, 27 तक मेरे मेरे ख्याल से चला गया था निफ्टी। वहां से भले 100 पॉइंट ऊपर आया, लेकिन बैंक निफ्टी, जब मार्केट गिर रहा था सुबह में, तभी बैंक निफ्टी वॉज फ्लैट, बैंक निफ्टी वॉज प्लस +50, +150, +50, +150 हो रहा था। और तभी भी मैंने यही कहा था कि आज ही दिन दरमियान आपको बैंक निफ्टी भी गिरता हुआ दिखेगा अलोंग विथ एसबीआई। कोई गिरावट अभी तक आई नहीं है, ये सिर्फ 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए क्या है। बैंक निफ्टी में अब आपको गिरावट दिखेगी, एसबीआई में अब आपको गिरावट दिखेगी। ठीक है। मैंने 2-3 दिन पहले, पिछले हफ्ते में मेरे ख्याल से, वही मतलब 2-3 दिन ही हुआ ना, एलएनटी के लिए मैंने एक सेल ट्रेड दिया हुआ था। मैंने आप लोगों से भी शेयर किया था कि पहले मैंने 4300 का ट्रेड दिया, सॉरी, मैंने पहले 4400 का ट्रेड दिया था। लेकिन उस वक्त 4400 का पुट लेने बोला था। उस वक्त वो पुट चल रहा था 115, 125 के आसपास। और मैंने मेरे ग्रुप में बोला था कि ये 80, 85 आता है तब आप इसमें एंट्री लीजिएगा। वो 97 तक ही आया, और वहां से वो फिर टर्न मार गया। और फिर मैंने ये कहा कि जो लोग 4400 का पुट ना ले सके हो, वो 4300 का पुट ले लो। उस वक्त वो पुट कुछ 62, 63 के आसपास कुछ आ रहा था, 60, 65 के आसपास कुछ था। कुछों ने 4300 का भी पुट लिया, और जब उनको सही लेवल मिला तो 4400 का भी पुट लिया। किसी ने 100 रुपए में, किसी ने 95 में, किसी ने इस तरह से लिया। आज करीब करीब 10 से 12 हजार का प्रॉफिट उन लोगों ने बनाया है, ये दो पुट मिला के। हाँ, किसी ने एक पुट लिया था 4400 का, किसी ने 44 का दो लॉट लिया था, 4400 पुट का दो लॉट लिया था। किसी ने 4400 +4300, ये दोनों ही पुट लिया था। किसी ने 4200 का पुट लिया था। तो जो 4200 वाले पुट बायर्स थे, उन्होंने कुछ 3, 3.5 हजार का प्रॉफिट बनाया, क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया। लेकिन ओवरऑल एल एन टी आप देखिए आज उसका क्या हशर हुआ। इसके अगेंस्ट में हमारा कोफोर लॉन्ग था, वो आज थोड़ा नीचे आया, थोड़ा नहीं, काफी नीचे आया।
लेकिन अब आपको कल आईटी, ऑटो, ऑटो में भी सिलेक्टेड स्टॉक्स, सारे नहीं, आईटी, सिलेक्टेड ऑटो स्टॉक्स एंड केमिकल स्टॉक्स, इसमें आपको एक तेजी दिखेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी तेज हो जाएगा। ठीक है, आज हमने एल एन टी बुक किया, कुछों ने निफ्टी बुक किया, 25,200 का मैंने पुट दिया था, लेकिन मैंने उनको एक लेवल दिया हुआ है कि ये आएगा यहाँ तक, एटलीस्ट 25, 200, 100 तक तो ये आएगा ही आएगा। एनी राइज विल बी सोल्ड ऑफ। क्यों? क्योंकि अभी क्या होगा ना कि आईटी थोड़ा बहुत जंप करेगा, थोड़ा बहुत बाउंस देगा, बिकॉज कोफोर्ज का कोफोर्ज का जो आरएसआई है डेली का, वो 17 हो गया। अब देखिए, एआई की वजह से आईटी कंपनी में जो भी दिक्कतें हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियां इंडिया में बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप कौन से लेवल पे किस स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हो और उसमें किस तरीके का पोजीशन लेते हो। हाँ, लेकिन इतना है, जैसे ये पांचों उंगलियां एक बरोबर नहीं होती ना, उसी तरह से हर ट्रेडर भी एक जैसा नहीं होता। मैंने सैटरडे के दिन आप लोगों से शेयर किया था, मेरे एक क्लाइंट ने, जिनका मेरे ख्याल से नवंबर या सितंबर में ही उनका कुछ प्लान एक्सपायर हुआ था, एंड उस वक्त वो पौने 2 लाख के लॉस में थे। एंड सैटरडे के दिन या संडे के, मेरे ख्याल से संडे था, मैंने वो शेयर किया था, एंड फ्रॉम 1.75 लाख, मतलब 1,75,000 का उनका लॉस 2,45,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है। यानी कि ओवरऑल उनको 75,000 का प्रॉफिट बना है। 1.75 तो कवर हुआ हुआ, इसके उपरांत उनको जो है 75,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। मैंने उनको पर्सनली कुछ नहीं दिया था। जो ट्रेड मैं औरों को देता हूं वही ट्रेड मैंने उनको दिया था। मुझे नहीं पता उन्होंने कौन से ट्रेड में क्या पोजीशन दिया। ही डिडंट मैसेज मी एनी पोजीशन। उन्होंने ये तक मैसेज नहीं किया था कि भाई मैंने आपके ये ट्रेड में इतना लॉट लिया है, ये पोजीशन बनाई, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में। बट संडे के दिन उन्होंने सुबह सुबह मुझे मैसेज किया था 9, 9:30 बजे, और वही मैसेज मैंने आप लोगों से शेयर किया था। तो अगर एक क्लाइंट इस तरीके का प्रॉफिट कर सकता है, तो मेरे ख्याल से हर कोई कर सकता है, बस करना आना चाहिए। यहाँ पे लोगों को लगता है कि स्पून फीडिंग होती है। भाई, यहाँ पे कोई स्पून फीडिंग नहीं नहीं होती। ठीक है, आपको मार्केट करना आएगा तो मेरे व्यू पे आप हजारों लाखों रुपए बना सकते हो, और लोगों ने बनाए भी। मेरा व्यू सिंपल था, चाहे ट्रेड डील हो चाहे ना हो, जो भी हो, मेरा व्यू सिंपल था। इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट अनलेस एंड अनटिल मार्केट जो है 25,850 के ऊपर 2 से 3 क्लोजिंग ना दे दे। और अगर वो दे भी देता है ना, तब भी ये लटकती तलवार हमारे गर्दन पे रहती कि भाई नीचे इतना बड़ा गैप छोड़ के आया है मार्केट, वो कभी ना कभी तो वो गैप फिल करती ही करती। वो गैप फिल किए बिना वो ऊपर नहीं जाने वाली थी, अगर जाती तो सस्टेन नहीं होती। मैंने ये बात आप लोगों को क्लियरली, साफ शब्दों में बताया था। अगर आप सिर्फ इतना ही सुन के अगर ट्रेड में पोजीशन बनाते, तो आपको एटलीस्ट इतना पता चल गया होता कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, मैं यही बोल रहा हूं। और आज मार्केट ने वो सब कुछ प्रूव किया हुआ है। मेरा एक एक वर्ड आज मार्केट ने प्रूव किया हुआ है। हालांकि सैटरडे को, फ्राइडे को, संडे को तो इस तरीके की यूट्यूब पे वीडियोस आ रही थी जैसे कि इंडिया को बहुत बड़ा अली बाबा का खजाना मिल गया हो। ट्रेड डील क्या बेनिफिट कर रही है, मोदी ने क्या किया क्या नहीं किया, लोग उसमें भी मोदी को क्रेडिट दे रहे थे। चलो, मैं तो अभी इन लोगों का नाम लेना ही छोड़ छोड़ दिया हूं, लेकिन मेरा एक ही व्यू था। इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, और आपको 25,100, 200 आता हुआ दिखेगा मार्केट में, यही कब से दोहरा रहा था, कह रहा था, और मैंने मेरे ग्रुप में भी इसी तरह की पोजीशन दी हुई है। हाँ, लोग, जैसे मैंने बताया कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, उसी तरह से हर ट्रेडर भी एक बराबर नहीं नहीं होता। कोई मेरे दिए हुए ट्रेड पे हजारों रुपए बना लेता है प्रॉफिट, कोई वही ट्रेड पे कुछ नहीं बना पाता। तो
अगर एक क्लाइंट बना पा रहा है तो मेरे हिसाब से हर कोई बना बना सकता है। बस उनको उनको आना चाहिए, मार्केट समझना चाहिए, कब कौन से लेवल पे कितनी पोजीशन बनानी है, वो उनमें अक्ल होनी चाहिए। बस अगर वो है तो डेफिनेटली प्रॉफिट आपका पीछा डेफिनेटली करेगी। मैं ये नहीं कहता लॉसेस नहीं होंगे, लॉसेस डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि प्रीमियम है भाई, प्रीमियम तो मैं नहीं पकड़ के रख सकता ना। प्रीमियम है, प्रीमियम अगर मेल्ट होंगे तो लॉसेस भी फेस होंगे, लेकिन उसको भी टैकल कैसे करना है ये भी मैं आप सभी को हजार बार बता चुका हूं। आइए, पहले यहाँ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या किया, क्या क्या हमने आज। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये मेरे क्लाइंट का ही मैसेज है। ये एलटी बताना बस 12:34 का है, बुक करके ही सोऊंगा। अब ये जो है ना, बुक करके ही सोऊंगा, इसका ये मत सोचिए कि वो मतलब इंडिया में है, वो इंडिया में नहीं है, ही इज ट्रेडिंग फ्रॉम कनाडा। ठीक है, ये कनाडा रहते हैं, ये वहां पे जॉब करते हैं, है बेसिकली इंडिया के पर रहते हैं वहां पे। एंड वहां से अभी आफ्टर मार्केट हमारी मार्केट तक जो है वो जगे हुए होते हैं। इंडियन टाइमिंग 1-1:30 बजे के आसपास वो कुछ सोते हैं, लेकिन इस बार उनको ये बुक करना था, इसीलिए एंड सी उन्होंने क्या लिखा है। मैंने उनको लिखा था कि हाँ बुक इट 12:30 बजे, और उन्होंने बोला कि 12,000 बुक किया है। ये वही क्लाइंट है जिन्होंने 4400 की पुट एंड 4300 की पुट दोनों ही ली हुई। ठीक है, तो ये उनका प्रॉफिट है। एल टी ठीक है, एल एन टी अच्छा खासा देके गया। मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कल परसों में एसबीआई का नंबर है गिरने का, जितना पकड़ के रखना हो रखने दो, आप लोग बस अपना पोजीशन संभाल के रखना बिना डरे। ये मैंने 1:12 पे मैंने मेरे ग्रुप में मैसेज डाला है। कोफोर्ज बाय करिएगा, 1215 है। एक लॉट मार्च का ले लेना, 1300 का। ये 17 का आरएसआई है, एनी टाइम बड़ा बाउंस देगा, आज नहीं दिया है कल ये आपको उड़ता हुआ दिखेगा। निफ्टी इज डाउन एट 25,510। ये है सुबह 9:36 का मैसेज। सुनर और लेटर बैंक निफ्टी विल फॉलो निफ्टी अलोंग विद एसबीआई, होल्ड करिएगा। इसी वीक में बैंक निफ्टी और एसबीआई में बड़ा फॉल आएगा। एंड कोफोर जो अब हद से ज्यादा ओवरसोल्ड है, एनी टाइम राइज करना चाहिए, होल्ड इट। देखिए, मैनिपुलेशन हर कोई जानता है, हमारी मार्केट उसके लिए जानी जाती है। आईटी पूरा महीना ही ओवरसोल्ड रहा है। आज एक्सपायरी था, तो उन्होंने ओवरसोल्ड के नाम पे जो लोग भी चढ़े होंगे कि भाई ये सोचकर के बाउंस आएगा, एक्सपायरी है, उन लोगों को भी उतार दिया। आज की ये गिरावट आई है ना, सिर्फ इसी इसी कारण से आई है। एक्सटर्नल रीजंस जो भी होने दो, लेकिन जो मेन मुझे समझ में आता है कि भाई पोजीशन, एफआईआई, डीआईआई, ये सब ऑपरेटर, इन सब की कहते हैं ना लेखा जोखा क्या है, तो लेखा जोखा यही है कि ऑलरेडी ये ओवरसोल्ड था। ठीक है, जो लोग भी फरवरी में ओवरसोल्ड समझ के आईटी स्टॉक्स में पोजीशन लिए, आज उन सभी को वापस उतारा गया। क्यों? क्यों पोजीशन लेने दें किसी को? पोजीशन वो लोग काट के जाएंगे तभी तो ऑपरेटर उसको खरीद के ऊपर खींचेगा मार्केट। और जो स्टॉक ओवरबॉट हो रखे थे, जैसे कि एसबीआई, हर कोई इसी फिराक में था कि चलो गिरेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा। आज देखिए बैंक निफ्टी इज डाउन अबाउट 200-300 पॉइंट्स, एसबीआई 1220 के नीचे भी नहीं आया। नहीं, 1220 के नीचे तो आया, लेकिन वो टिक टिक नहीं पाया, जबकि अभी तो उसको आज आज ये जो फॉल आई वो हिसाब से उसको कम से कम 1 से 1.5% डाउन होना चाहिए था। अब ये कल से गिरेगा, क्योंकि कल इसमें जो भी सेल करके गए होंगे, वो लोग ने आज ये गिरा नहीं तो निकल गए होंगे। अब जो लोग मार्च की पोजीशन में ऐड हुए तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिनकी पुट थी
वो सब तो गई फरवरी की। तो आप पहले समझिए, आप अकेले ट्रेड नहीं कर रहे हो ये मार्केट में। जब आप कोई भी एक सौदा लेते हो ना, आपको देखने वाली 100 आंखें होती है कि भाई शर्मा जी क्या कर रहे हैं, कौन से ट्रेड में क्या कर रहे हैं, कौन से स्टॉक में पुट लिया है, कॉल लिया है, ये वो 100 आंखें देखती है आपको। और वो सिर्फ आपको नहीं देखती, आप जैसे 50,000 लोगों को देखती है। ये पूरा टेक्निक आप समझिए। मैं पागल नहीं हूं जो आप लोग को हमेशा कहता हूं कि भाई अग्रेसिव पोजीशन मत बनाइए, मत बनाइए। अरे जब बड़ा फॉल आएगा, कुछ भी कारण से आ गया, मानो जैसे कि अभी अभी हुआ था बीच में बजट को लेके, वो टाइम पे आप लीजिए ना, तभी तो आप लोग की हिम्मत नहीं होती। और ऐसे आप लोग 8 8 10 10 लॉट खड़े करोगे। अरे एक लॉट, दो लॉट। मेरा मेरे कुछ क्लाइंट का 1140 45 का सेल खड़ा है एसबीआई में। और मैं आपको बताऊं, 3 लॉट में उनका एवरेज आ रहा है 1205 का। 3 लॉट में उन्होंने, मैंने कुछों को कल ऐड करवाया था। तो 1205 में 3 लॉट है। अगर अगर एसबीआई गिर के 1280 भी हुआ, तो 25 रुपए का उनको नेट नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो इस तरह से थोड़ा काम करो ना। एकदम ही मतलब क्या मतलब, इतना तो यार एसबीआई के क्या कहते हैं, प्रोपराइटर जो होगा, उनका जो भी सीईओ होगा, उसके पास में भी इतनी इतनी लॉट्स नहीं होंगी। क्यों ऐसे पागलपन की तरह काम करते हो, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। यहाँ पे दो दो लॉट लेके लोग अगर 12,000 छाप सकते हैं, तो आप तो फ्यूचर में 2 लॉट से आप कितना ही बनाओगे। जब भी कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स आपने अगर पुट लिया हो, कॉल लिया हो, और वो आपके अगेंस्ट चला गया ना, उसको बार बार क्यों एवरेज कर रहे हो। एक बार एवरेज किया, फिर छोड़ दो उसको, वो आएगा अपने आप वो लाइन पे आएगा। और अगर आप नहीं संभाल पा रहे तो काट दो उसको फिर। और मैं क्या बोल सकता हूँ। अब हर 5 5 10 10 पॉइंट पे उसको एवरेज करते जाओगे, वो भी फ्यूचर में, दिस इज नॉट द वे टू ट्रेड इन फ्यूचर। पहले आप फ्यूचर ट्रेड करना सीखो। और मैं तो सभी से कह रहा हूँ, पहले आपको ट्रेड कैसे लेना है वो आप पहले सीखिए। तो भाई ये है आज हमारा। एलएनटी में आज हमने बनाया उतना तो है। कल एसबीआई की बारी है, बैंक निफ्टी की बारी है। और हमने एक ऑटो सेक्टर में पोजीशन ली है, केमिकल केमिकल स्टॉक में एक पोजीशन ली है, लॉन्ग पोजीशन ली है, आईटी में भी आर लॉन्ग। आज भी मैंने यही कहा था कि ऐड करिए आईटी में। कल के लिए क्या लग रहा है, देखिए कल के लिए निफ्टी का जो रेजिस्टेंस होगा ना, वो ये कैंडल का सेंटर पॉइंट ही होगा, जो आता है 25,480 485 समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 480 से 500, ये एक ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा मार्केट के लिए। और अगर वहां तक जाता है तो मे बी वहां से फिर से गिरावट आएगी। कल जो तराजू है होता है ना, उसके पलड़े इस तरह से होंगे। आईटी पुश करेगा, मतलब आईटी सपोर्ट करेगा, और बैंकिंग तोड़ेगा। तो निफ्टी कल कुछ नहीं होगा। निफ्टी कल मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत डामाडोल होना चाहिए। हाँ, अगर रिलायंस भी सेलिंग में आ गया तो निफ्टी गया। लेकिन अभी मैं कहूं, निफ्टी में हाथ मत डालिएगा। निफ्टी में आपको हाथ डालना हो तो 25 100 150 के आसपास आ जावे। तब आप तब आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 25,000 ब्रेक नहीं होगा। हो भी सकता है। आज मैंने मेरे ग्रुप में भी यही लिखा था कि 25,000 टूटेगा कि नहीं, वो मैं अभी नहीं जानता फिलहाल। लेकिन जो भी हमारी मंदी की पोजीशन है निफ्टी में, तो उसको आप 25 100 200 के आसपास जो है पुट वगैरह बुक कर लेना। उसके बाद विल सी। अगर बाउंस आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर एक 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 स्टॉप लॉस लगा के हम जो है एक बाय ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पीसीआर अगले हफ्ते का जो मंडे को एक्सपायरी आएगी, उसका पीसीआर अभी कुछ 0.6 हो चुका है, यानी कि 60 पे आया हुआ है पीसीआर। पीसीआर में थोड़ी बहुत जगह है, वो नीचे जा सकते हैं, इसको 50 45 तक लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर पीसीआर को मैनेज करने पे आया तो मुझे लगता है कि कल आईटी को थोड़ा प्लस पॉजिटिव रखेंगे, बैंकिंग को नेगेटिव रखेंगे। एंड इसी तरह से कल मिला जुला ट्रेड कल हो सकता है। थर्सडे भी मेरे ख्याल से वैसा होगा, एंड फ्राइडे को इट में पॉज।
तो फॉल आएगी मेरे ख्याल से। अगले 3 दिन में से एक दिन तो एक अच्छी खासी फॉल आएगी जहां पे ये गैप फिल हो जाएगा। ठीक है। और ऊपर में 25,480 500 विल बी द लेवल टू अगेन गो शॉर्ट, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 25,000 600 650, जो भी आपको जमे वो हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वैसे तो 700 बनता है इसका टेक्निकली। टेक्निकली स्टॉप लॉस इसका ये वाली लाइन जो है ना, इसके ऊपर अगर निकला तो इसमें एक तेजी पकड़ सकता है। अदरवाइज यहाँ यहाँ तक अगर जाता है तो फिर से ये सेल होगा। 680 650 से 700 का जोन, ये एक स्टॉप लॉस होगा। ये एक मतलब सेल जोन होगा बड़ा वाला। 720 के ऊपर अगर मार्केट ने क्लोज किया, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस विल बी 25,720 या 750 का मान के चलिए। यहाँ से काफी दूर है, लेकिन जो अभी आप अगर कोई सेल पोजीशन लेंगे तो 500 के आसपास 10-15 पॉइंट प्लस माइनस, ठीक है, वो लेवल पे लीजिएगा तो आपका स्टॉप लॉस एक 200-250 पॉइंट का आपका होगा। तो ये तरीका है भाई मार्केट में काम करने का। तो और बैंक निफ्टी देखते हैं। अभी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट आनी चाहिए। बैंक निफ्टी ये लेवल कल के लिए 60,700, 60,700 ब्रेक किया इसने। यहाँ से 350 पॉइंट है। 60,700 ब्रेक किया तो ये सीधा इसको ये 100 EMA का सपोर्ट मिलेगा, जो आता है 59,800 पे, और फिर सीधा आता है 55,600 700, ये गैप। तो ये दो लेवल आप ध्यान में रखिएगा, 59,800 एंड 58,700। ठीक है। बैंक निफ्टी में ये दो लेवल ध्यान रखिएगा। अभी कमोडिटी में कुछ भी नहीं है फिल, क्या ही कभी दे अभी। क्रूड अप, अपर लेवल पे है, बोलिंजर के अपर लेवल पे है, पर यहाँ पे इसका सेल लेने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। बनता तो सेल ही है यहाँ पे, टेक्निकली तो सेल बनता है, पर अभी ये न्यूज बेस्ड चल रहा है तो फिलहाल अवॉइड करो। और सिल्वर में भी ऐसे कोई खास मूवमेंट फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ये देखो ना, ये क्या कैंडल बना रहा है, ये सिल्वर इस तरीके का कैंडल बना रहा है। मतलब कुछ मजा नहीं आ रहा है इसमें, कोई ऐसी बढ़िया मूवमेंट कुछ है नहीं। हाँ, गोल्ड अगर ऊपर निकले तो गोल्ड में एक सेल पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन अगर ये ऊपर निकले तो 165 166 के आसपास आता है। ठीक है, 1,66,500, ये एक लेवल बनेगा गोल्ड में। 500-700 के आसपास यहाँ पे जो है सेल पोजीशन बनाई जा सकती है। पर अभी आने दीजिए, अभी तो 6-7 हजार पॉइंट ऊपर है। मतलब 6-7 हजार पॉइंट ऊपर गया तो वहां पे सेल बनेगा, अदरवाइज गोल्ड को भी अवॉइड करो। गोल्ड अगर यहाँ से गिरता है तो इसको ये वाला लेवल एक सपोर्ट मिलेगा, 1,57,500। तो यहाँ से 2,000 पॉइंट का ही है, तो मत रिस्क मत नहीं करें इसमें। जब लेवल फ्री होंगे तब करेंगे। ठीक है। ठीक है देन, यही है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, अभी भी आपके पास में अच्छा अच्छा टाइम है। और इससे पहले कि रेट बढ़ जाए, और रेट तो बढ़ने हैं इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 1 March से जैसे मैंने बोला है। तो 1 साल के मेंबरशिप के भी रेट बढ़ेंगे और लाइफ टाइम के मेंबरशिप के भी रेट बढ़ेंगे। आज अगर आप एनरोल करते हो फिलहाल 28 तारीख तक, ठीक है, तो आप 8,000 में 1 साल के इक्विटी मेंबरशिप एंड 10,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी मेंबरशिप ले सकते हैं। ये 1 साल का मेंबरशिप रहेगा। या फिर वन टाइम पेमेंट करो 13,000 का, और लाइफ टाइम का इक्विटी मेंबरशिप आप एनरोल कर सकते हैं। या फिर 22,000 पेमेंट करके लाइफ टाइम का इक्विटी प्लस कमोडिटी का मेंबरशिप आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। तो जो लोग भी इस तरीके का काम करना चाहे तो आप देख लीजिए। LNT जैसे ट्रेड्स आपको भी आएंगे। और भी मैंने 1-2 दिन पहले एक बढ़िया ट्रेड दिया था, वो भी कुछ अच्छा खासा ही भागा था। कौन सा ट्रेड था वो? मेरे ख्याल से SRF ही था, आयशर मोटर। आयशर मोटर था।
ये भी हमारा सेल ट्रेड था, लेकिन वो बाद में हमने जो एक बार बुक किया फिर उसको छोड़ दिया था, फिर उसमें हाथ नहीं डाला था। उसके बाद में एयू बैंक। एयू बैंक मैंने कल आप लोगों से शेयर किया था। 26 रुपए का ये पुट था हमारा। 1,20,000 का मैंने दिया था। और कल 72 75 के आसपास वो चला गया। तो ऐसे ट्रेड्स का बेनिफिट लीजिए। 26,000 का सीधा 75,000 हो रहा है। 1,000 का लॉट साइज है इसका, एयू बैंक का। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। कमाना है तो जुड़िए। ओपन चैलेंज, ओपनली मैं आपको बोल रहा हूँ। और इतना भी मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बोलता हूँ, अगर आपको सही ढंग से मार्केट समझता है, आपको इतना पता चल रहा है कि आपको कब क्या करना चाहिए, यू आर गोइंग टू गेन अ बिग बिग बेनिफिट आउट ऑफ माई व्यूज। इतना मैं आपको बता दूं। बाकी अगर आप एकदम नए नवेले हो, आपको कुछ भी नहीं पता, मेरे कहने पे ही आप डांस करोगे, तो भैया मत करो। सिम फ्रेंकली स्पीकिंग मत करो आप। ऑप्शन तो बिल्कुल मत करो। आप जो है ये ले सकते हैं अपना, क्या कहते हैं, डिलीवरी में काम करो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। पहले आप मार्केट से पहले यूज टू हो जाइए, उसके बाद ही ऑप्शन वगैरह में पड़िए। बाकी जैसा आप सही समझो। आप 1 साल की मेंबरशिप, लाइफ टाइम की मेंबरशिप डिस्काउंटेड रेट पे आज अभी एनरोल कर सकते हैं। और 1 मार्च से ये सारे रेट बढ़ेंगे। फिर आपको ये रेट पे आगे चल के ये सर्विस एनरोल करने नहीं मिलेगी। ठीक है। एंड लाइफ टाइम मेंबरशिप में मेरा एक काउंटिंग है, नंबर ऑफ मेंबर्स। एक बार वो काउंटिंग पूरी तरह से फिल हो जाएगी, फिर मैं नए मेंबर्स लाइफ टाइम मेंबरशिप में नहीं ऐड करूंगा। जितने हैं उतने ही रहेंगे। ठीक है। तो अभी भी वक्त है, जगह है, टाइम है। फटाफट व्हाट्सएप करो 9082503553 और एनरोल करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड सी यू ऑल टुमारो।